बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस ए एंड हाइट स्क्वायर रूट 3a शो डैट इट प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू पॉइंट ऑन रिम इज 1/2 ma स्क्वायर 9/4 ma स्क्वायर 9/4 ma स्क्वायर। आल्सो फाइंड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करना है तो हमें वहाँ तक ही आज का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है कि लैम्डास की वैल्यू निकाल कर मैट्रिसेस में पुट करके और डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस भी निकालने होंगे। इसके लिए हमने ये सिलेंडर लिया। जिस सिलेंडर का बेस पॉइंट है, रेडियस इसका ए है, टोटल हाइट जो है वो स्क्वायर रूट 3a है और इसमें से एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पास करें। ओरिजिन के पॉइंट जो है वो 0 0 0 लिए जाएंगे। इस तरह एक पॉइंट लिया गया यहाँ पर सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ मास पॉइंट। इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पास कर रहे हैं एक्स प्राइम, जेड प्राइम और वाई प्राइम एक्सिस और इसके पॉइंट हैं 0 0 स्क्वायर रूट 3/2a। टोटल हाइट स्क्वायर रूट 3a है ना, तो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है सेंटर पे, तो स्क्वायर रूट 3a का हाफ हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2a। इस तरह रिम पर हमने फाइंड करने हैं, तो रिम पर जो एल पॉइंट होगा और उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पॉइंट होगा वो रेडियस कंसिडर होगा और वो होगा ए। तो ये है a 0 स्क्वायर रूट 3/2a और इसमें से पास करें एक्स डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम और जेड डबल प्राइम एक्सिस। जैसे हमने कल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम हमने इसको भी उसी तरह ही डील करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन फाइंड करने हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, फिर इस तरह सेंट्राइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उनकी रिस्पेक्ट से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिम और रिम के प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने। कंसिडरेशन मैंने थोड़ी बहुत लिख दी थी, वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो अब हम फाइंड करते हैं अबाउट ओ। अबाउट ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपने लाइन लिखनी है, वो मैं लाइन बोल रही हूँ कि टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट ओ एक्स, convert whole of cylinder into number of disk and disk of moment of inertia of disk about diameter is given by। तो उसका इनर्शिया है I इज़ इक्वल टू 1/4 ma स्क्वायर। मतलब पूरे सिलेंडर को छोटे छोटे डिस्क में डिवाइड करेंगे और एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है 1/4 ma स्क्वायर। लेट ये जो O से C तक का डिस्टेंस है वो हम लेट करते हैं OC इज़ इक्वल टू Z। then DIOX इक्वल टू 1/4 ma स्क्वायर प्लस m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC को हमने Z लेट कर लिया है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग OC जो है वो परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये बन जाएगा mz स्क्वायर। अच्छा, अब चूँकि एक डिस्क का फाइंड कर रहे हैं तो DIOX इज़ इक्वल टू 1/4 DMA स्क्वायर और प्लस DM इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि मैस भी उनका स्मॉल होगा। अब हम ये करते हैं कि इन दोनों में से DM को कॉमन ले लेते हैं। अब DM की वैल्यू निकालने के लिए डेंसिटी का रिलेशन लेंगे, तो रो इज़ इक्वल टू मैस और वॉल्यूम होता है, तो DM ओवर वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ और विड्थ को क्या देंगे एरिया, तो डिस्क का एरिया सर्कल फॉर्म में बनेगा पाई ए स्क्वायर और हाइट जो है वो हम डी जेड लेंगे। तो यहाँ से हम डी एम की वैल्यू निकालते हैं, तो पाई ए स्क्वायर रो इंटू डी जेड। अब आप रिलेशन में पुट करते हैं, तो डी आई ओ एक्स इज़ इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डी एम की जगह वैल्यू पाई ए स्क्वायर रो इंटू डी जेड। अब हम इस पर इनर्शिया अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, तो 1/4 ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रो पाई ए स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट मैं स्टार्ट पर ले लेती हूँ, इधर आ जाएगा डी जेड। जेड जो है वो लेंथ वाइज जा रहा है, हाइट वाइज जा रहा है और हाइट इसकी टोटल जो है वो h है, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी 0 से h। तो रो पाई ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो 1/4 ए स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 0 से h। तो रो पाई ए स्क्वायर 1/4 ए स्क्वायर जेड की जगह वैल्यू हो जाएगी h - 0 h
प्लस एच क्यूब बाय 3। तो रो पाई ए स्क्वेयर 1/4 ए स्क्वेयर एच प्लस एच क्यूब बाय 3 है। तो इसमें से रो पाई ए स्क्वेयर एच ओवर 12 मतलब एलसीएम जो है वो 12 आएगा, तो अंदर बन जाएगी 3a स्क्वेयर प्लस 4h का स्क्वेयर। अब हम इसमें रो की टोटल वैल्यू फाइंड पुट करते हैं, तो रो की टोटल वैल्यू बनती है m ओवर पाई ए स्क्वेयर एच। तो आई ओ एक्स रो की वैल्यू m ओवर पाई ए स्क्वेयर एच, पाई ए स्क्वेयर एच बाई 12, 3a स्क्वेयर प्लस 4h का स्क्वेयर। पाई पाई से कैंसिल, ए स्क्वेयर सा कैंसिल, एच के साथ कैंसिल, तो रिज़ल्ट बन जाएगा m ओवर 12, 3a स्क्वेयर प्लस 4h स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इनर्शिया आ गया आई ओ एक्स का। अच्छा, अब इसमें पुट कर देते हैं कि h इक्वल था स्क्वेयर रूट 3a के। तो आई ओ एक्स इज़ इक्वल टू m ओवर 12, 3a स्क्वेयर, जब h की जगह स्क्वेयर रूट 3a पुट होगा तो ये बन जाएगा 12a स्क्वेयर। टोटल आंसर बन जाएगा 15 ओवर 12 ma स्क्वेयर। सिमिलरली आई ओ वाई के अलॉन्ग भी यही चीज़ रहेगी, क्योंकि x और y डायग्राम के लिहाज से दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस थे और z एक्सिस एज सिमेट्री एक्सिस है। सिमेट्री एक्सिस का पहले भी जिक्र हो चुका है, तो हम सिमेट्री एक्सिस का प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख भी देंगे कि एज़ वी नो डैट, अपनी एंड के लिए तो आप लिख सकते हैं कि बाय द प्रीवियस नॉलेज आई ओ जेड इज़ इक्वल टू 1/2 ma स्क्वेयर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जैसा कि आई एक्स वाई है, तो फार्मूला बनेगा इंटीग्रल एक्स वाई इंटू डी एम। तो एक्स और वाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट से दोनों ही ज़ीरो हैं, तो डैट्स वाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई भी ज़ीरो, आई वाई जेड भी ज़ीरो और आई जेड एक्स भी ज़ीरो बनेगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया अबाउट ओ। अब हम फाइंड करेंगे अबाउट सेंट्राइड। सेंट्राइड के तो चूँकि पॉइंट थे, तो उसके रिस्पेक्ट से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी कोई ना कोई आ सकता है। तो अब हम अबाउट सेंट्राइड फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अबाउट सेंट्राइड, और सेंट्राइड की वैल्यू पॉइंट था C0 0 स्क्वायर रूट 3/2, और इसमें जो एक्सिस पास कर रहे हैं वो हैं प्राइम, तो x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम। तो यूज़ करते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि आई ओ एक्स इज़ इक्वल टू आई सी एक्स प्राइम, सेंटर पर हमेशा दरमियान में रहता है, प्लस m y प्राइम का स्क्वायर प्लस z प्राइम का स्क्वायर। अब चूँकि हमने आई सी एक्स प्राइम के अलॉन्ग फाइंड करना है, तो उसे रीअरेंज कर लेंगे, तो माइनस m y प्राइम का स्क्वायर प्लस z प्राइम का स्क्वायर। तो आई सी एक्स प्राइम, आई ओ एक्स का रिजल्ट था 15 ओवर 12 ma स्क्वायर माइनस m, y की जगह 0 और z का स्क्वायर लगेगा स्क्वायर रूट 3/2, तो ये बन जाएगा 3/4, 3/2a था सॉरी, तो ये हो जाएगा 3/4a का स्क्वायर। तो 15 ओवर 12 ma स्क्वायर माइनस 3/4 ma स्क्वायर। 12 आएगा एलसीएम, 15 ma स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 ma स्क्वायर। 15 में से 9 माइनस हुई है, तो ये बनेगा 6 ma स्क्वायर बाय 12, 6 2 ज़ा 12। तो आई सी एक्स प्राइम इक्वल हो जाएगा 1/2 ma स्क्वायर। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे आई सी वाई प्राइम। एक्चुअली में तो ये रिलेशन मुझे लिखना चाहिए, लेकिन मैं इसी से ही अब मॉडिफाइड करने लगी हूँ। तो आई ओ वाई माइनस एम, वाई की रिस्पेक्ट से है, तो ये आएगा एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर। आई ओ वाई का सेम रिज़ल्ट था, माइनस एम, एक्स की जगह 0 और जेड का फिर वही 3/4 ma स्क्वायर। तो ये सेम पैटर्न पे सॉल्व होकर आंसर दे देगा 1/2 ma स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे z एक्सिस के अलॉन्ग। तो आई सी जेड प्राइम इज़ इक्वल टू आई ओ जेड माइनस एम, एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। तो आई ओ जेड का आंसर था 1/2 ma स्क्वायर, ये 0 प्लस 0, तो आंसर बन जाएगा 1/2 ma स्क्वायर।
अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज़ को। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए भी हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बनेगा आई सी एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू आई एक्स वाई माइनस एम एक्स प्राइम वाई प्राइम। आई एक्स वाई चूँकि हम ज़ीरो लिख चुके हैं, पहले आंसर निकाल चुके हैं, और एक्स प्राइम का भी ज़ीरो है और वाई प्राइम का भी ज़ीरो, तो आई सी एक्स प्राइम वाई प्राइम का आंसर भी ज़ीरो रहेगा। आई सी वाई प्राइम जेड प्राइम तो वो बनेगा आई वाई जेड माइनस एम वाई प्राइम जेड प्राइम, तो ज़ीरो माइनस एम वाई प्राइम ज़ीरो और जेड प्राइम स्क्वायर रूट 3/2a, तो इसका आंसर भी ज़ीरो हो गया। अब आई सी जेड प्राइम एक्स प्राइम होगा, तो आई जेड एक्स माइनस एम एक्स प्राइम जेड प्राइम। आई जेड एक्स का भी आंसर ज़ीरो था, एक्स प्राइम का ज़ीरो और जेड का था स्क्वायर रूट 3/2a, लेकिन ओवरऑल आंसर इसका भी ज़ीरो ही रहेगा। तो ये अबाउट सेंट्राइड हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो चुका। अब हम अबाउट रिम फाइंड करेंगे। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं अबाउट पॉइंट ऑन रिम एल, और एल के पॉइंट हैं ए ज़ीरो स्क्वायर रूट 3/2a। यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई एल एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू आई सी एक्स प्राइम प्लस एम एक्स वाई डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड डबल प्राइम का स्क्वायर। तो आई एल एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू आई सी एक्स प्राइम का आंसर हमारे पास निकला था 1/2 स्क्वायर प्लस एम, इसकी जगह ज़ीरो और ये बनेगा 3/4 स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4 स्क्वायर, 4 आएगा एलसीएम, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 5 स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे आई एल वाई डबल प्राइम। तो आई सी वाई प्राइम प्लस एम, यह हो जाएगा एक्स डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड डबल प्राइम का स्क्वायर। आई सी वाई प्राइम का आंसर भी यही था 1/2 स्क्वायर, एक्स प्राइम की जगह ए का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट सॉल्व करके 3/4 स्क्वायर बनेगा। 1/2 स्क्वायर प्लस एम, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 और 3 7/4 स्क्वायर आंसर आएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं 4 के साथ, तो 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये बनेगा 9/4 स्क्वायर। अब आई एल जेड डबल प्राइम फाइंड करती हूँ। तो आई सी जेड प्राइम प्लस एम जेड प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई डबल प्राइम का स्क्वायर। तो आई सी जेड प्राइम का आंसर था 1/2 स्क्वायर प्लस एम जेड था, तो एक्स प्राइम का स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए का स्क्वायर और वाई की जगह ज़ीरो, तो 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 3/2 स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो आई एल एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम इक्वल टू आई सी एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस एम एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम। तो आई सी एक्स प्राइम ज़ीरो आया था, इधर से एक्स का ए और वाई का ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो और आंसर भी टोटल आंसर भी ज़ीरो। आई एल वाई डबल प्राइम जेड डबल प्राइम, तो आई सी एक्स प्राइम जेड प्राइम प्लस एम वाई डबल प्राइम इंटू जेड डबल प्राइम, इसका आंसर भी ज़ीरो था। एम और वाई और जेड आंसर ज़ीरो ही देंगे पॉइंट्स के मुताबिक, इसका आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा। अब लास्ट रह गया वो है जेड डबल प्राइम एक्स डबल प्राइम। तो आई सी जेड प्राइम एक्स प्राइम प्लस एम जेड प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस एक्स डबल प्राइम का स्क्वायर। तो आई सी जेड प्राइम एक्स प्राइम का ज़ीरो प्लस एम
z डबल प्राइम का आंसर था स्क्वायर रूट 3/2, ये बनेगा 3/4, नहीं सॉरी स्क्वायर तो है ही नहीं ना, गलत लगा रही हूँ। सिंपल z प्राइम x प्राइम है, स्क्वायर रूट 3/2 और x प्राइम का है a, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 ma IL z डबल प्राइम x डबल प्राइम। अब हम इनर्शिया मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें लैम्डास की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उन लैम्डास की वैल्यू को यूज़ करके प्रिंसिपल एक्सिस को फाइंड करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक्स बना है। इनर्शिया मैट्रिक्स में मैंने वैल्यूज़ को पुट आउट कर दिया है और अब यहाँ से हम ma² को कॉमन लेने लगे हैं, तो 5/4 ज़ीरोस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 ज़ीरो, 9/4 ज़ीरो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 ज़ीरो एंड 3/2। अब ma² को हम अल्फ़ा पुट करके दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 और 4 अल्फ़ा स्क्वायर ज़ीरो माइनस स्क्वायर रूट 2/अल्फ़ा ज़ीरो, 9/4 अल्फ़ा ज़ीरो और माइनस स्क्वायर रूट 3/2 अल्फ़ा ज़ीरो एंड 3/2 अल्फ़ा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 5 और 4 अल्फ़ा माइनस लैम्डा ज़ीरो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 अल्फ़ा, 9/4 अल्फ़ा माइनस लैम्डा ज़ीरो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 अल्फ़ा ज़ीरो एंड 3/2 अल्फ़ा माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, तो 5 और 4 अल्फ़ा माइनस लैम्डा, तो ये बनेगा 9/4 अल्फ़ा माइनस लैम्डा एंड 3/2 अल्फ़ा माइनस लैम्डा। ज़ीरो वाली टर्म तो ख़त्म हो गई, इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा, तो लास्ट वाले को अब हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस के रूट 3/2 अल्फ़ा और ज़ीरो माइनस वो ये माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अल्फ़ा, 9/4 अल्फ़ा माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम 9/4 अल्फ़ा माइनस लैम्डा को कॉमन लेते हैं, तो 5 और 4 अल्फ़ा माइनस लैम्डा, 3/2 अल्फ़ा माइनस लैम्डा और माइनस स्क्वायर रूट 3/2 अल्फ़ा और स्क्वायर रूट 3/2 अल्फ़ा, तो ये बनेगा 3/4 अल्फ़ा स्क्वायर और ये ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो 9/4 अल्फ़ा माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, तो लैम्डा का आंसर आ जाएगा 9/4 अल्फ़ा। यहाँ से अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से 15/8 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 और 4 अल्फ़ा लैम्डा माइनस 3/2 अल्फ़ा लैम्डा प्लस 3/4 लैम्डा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब जब आप इसे दोबारा सॉल्व करोगे, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 11/4 अल्फ़ा लैम्डा प्लस 9/8 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो आंसर आएगा। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पुट आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फार्मूला पुट आउट करते हैं, तो 11/4 अल्फ़ा, बी की वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर 121/16 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4ac 9/8 अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 2, तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी 11/4 अल्फ़ा प्लस माइनस 16 आएगा एलसीएम 121 माइनस 72 अल्फ़ा का स्क्वायर, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन, तो 11/4 प्लस माइनस ये बनेगा 49/16 ओवर 2, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 11/4 प्लस माइनस 7/4 ओवर 2, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे, तो आएगा 18/8 अल्फ़ा और लैम्डा इज़ इक्वल टू 4/8 अल्फ़ा। मज़ीद आप इसे कैंसिल करें, तो 2 9 18, 2 4 8, 9/4 अल्फ़ा और ये आएगा 2 2 4 और 2 4 8 और 1/2 अल्फ़ा। तो आंसर आ जाएंगे लैम्डा के 9/4 ma², 9/4 ma²
और 1/2ma स्क्वायर, ये 3 आ गए। अब हमें प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करने हैं और प्रिंसिपल एक्सिस एज असाइनमेंट वो आपका काम होगा। जस्ट मुझसे आप आंसर पूछ लेंगे या मैं आंसर लिख देती हूँ कि x के, y के, z के क्या आएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस आप फाइंड करेंगे। और जैसा कि पहले दोनों के लैम्डाज 9/4ma स्क्वायर हैं, सेम है, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी इनके सेम ही आएंगे। लेकिन अब आंसर अगर मेंशन करूं तो x का ये आंसर आएगा √3/2p एंड q, और y का भी सेम यही आएगा √3/2p और q। और z का भी आपको बता देती हूँ, z का आंसर बनेगा h -2/√3, 0 और 1। कल प्रिंसिपल एक्सिस निकाले थे ना, तो उसकी रिस्पेक्ट से आपने ये 3 निकालने हैं और उसको एज अ असाइनमेंट वर्क में शामिल करना है, क्योंकि जुलाई की असाइनमेंट आपकी वैसे भी रहती है। तो आप इसका प्रीवियस पार्ट असाइनमेंट में सॉल्व करके मुझे जब कॉलेज ओपन होंगे तब मैं आपसे पुट करूँगी। बल्कि इसके साथ आपने डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस भी निकालने हैं। इस तरह फिर मज़ीद क्वेश्चन मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चन में ऐड करके आपको बताती रहूँगी। और फ़िलहाल इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।